देखो बेटा, फिर हम अपने पृथ्वी स्टडी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। कुछ मैं क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था उसको थोड़ा सा बता देता हूँ, समझा देता हूँ। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है कि आओ अवकलन सीखें, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग चलेंगे। तो बेटा जो क्वेश्चन है हम लोगों का x tan x आखिर लगेगा कैसे, तो मैं तुम लोगों को तरीका बताया हूं कि कभी सवाल में अवकलन करना हो पहले इस टाइप से लिख लो। क्या लिख लो? y बराबर x इंटू tan x। उसके बाद x के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। ये मेरा टॉपिक हो गया, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ये u है और यह क्या है? v है। सूत्र हम बता दिए थे तुम लोगों को, dy बटा dx। हम एक लगातार चलते हैं, x dy dx tan x इंटू डी बाई डी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। x अपने स्थान पे tan x के लिए sec स्क्वायर x, सूत्र ही होता है tan का sec स्क्वायर x। tan x अपने इंटू इतना पूरा का मान होता है बेटा एक का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो मेरा बचा यहाँ पे यही हमारा ये क्या हो गया? आंसर हो गया। मतलब जो हमारा क्वेश्चन था उसका ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नॉर्मली बेसिक फार्मूला के साथ हम लोग चाहें तो अवकलन को अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, ये भी होमवर्क में मैंने दिया था, y बराबर x इंटू ई एक्स लिख दिया यहाँ पे हमने, e पे पावर x हो गया। ये u आए भी, फिर वही कहानी किसके सापेक्ष बेटा? x के सापेक्ष क्या करने पे? अवकलन करने पर। तो बेटा अवकलन करेंगे, dy बटा के dx हो गया। फिर u भी पे u, d बाई डी, e पे x d बाई डी, यहां पे क्या हो गया? x हो गया। फिर यहां पे x रहेगा, e पे x का e पे x हो जाएगा, e पे x हो जाएगा। अब पूरे का मान कितना होता है? 1। ex इसमें से बाबू हम क्या कर लें? कॉमन। तो जब कॉमन करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो क्या मानेंगे? 1। ये हो गया अपना आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और है, जैसे ये दूसरा नंबर पे क्वेश्चन था, एक और समझा देते हैं। जैसे दिया हो y बराबर e पे कड़ी में काट x। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझना है। कैसे समझना है? फिर वही तरीका, x के सापेक्ष क्या करने पर बाबू? अवकलन करने पर। इतना लिख दिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। y का dy बटा dx, e पे कौड़ी में x का सूत्र सेम होगा, पहले जो है उसे ही हम लोग उतार देंगे। यहां पे उतार दिए। अभी केवल अवकलन हुआ है e पे पावर x का, जो यहां पे लिखा हुआ है e पे पावर x का, e पे पावर x। लेकिन अब करेंगे किसका? कणी का। फिर लिखेंगे, अगर हम ध्यान से देखें, नीचे तक दिख रहा है, देख लो बेटा, नीचे तक आ रहा है? अच्छा, इसके बाद e पे पावर काट x। अब अवकलन किसका होगा? काट का नहीं होगा, अंडर रूट का होगा, कणी का होगा। तो कणी के लिए कल मैं जब पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को शॉर्टकट तरीका बताया कि इसके बराबर इतना तुम लोग क्या कर लो, याद कर लो। अब हम लोग को क्या लिखना होगा बेटा? 1/2 कड़ी में
काट एक्स। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ये वाला पोर्शन देख लेना, चेक करना, दिख रहा है ना उसमें। अब इसके बाद फिर अभी करेंगे। अब पूछो किसका करेंगे? किसका करोगे बताओ तुम लोग भी। एक बार ई पे एक्स का हुआ है, हमने उतार दिया है। फिर नंबर आया है अंडर रूट का, उसका मैंने किया 1/2 कड़ी में काट एक्स हो गया। अब नंबर किसका? काट एक्स का। तो जब काट एक्स का नंबर है, यहां पे मैं दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को, तब यहां पे अब पोजीशन क्या होगा? ई पे काट एक्स हो गया बटा क्या? 2 कड़ी में काट एक्स हो गया। अब काट एक्स का सूत्र बाबू माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, बस इसको हम सीरियल नंबर से लिख देंगे। बस यही हमारा इसका क्या हो जाएगा? आंसर। कैसे लिखेंगे बेटा इसको सीरियल नंबर में? इसका आंसर चेक कर लो तुम लोग, देखो कैसे लिखना है हमको। हमको लिखना है ई पे काट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स 2 कड़ी में काट एक्स, किसका चिन्ह? माइनस का। ये हो गया अपना आंसर, ई पे कड़ी में काट एक्स का। समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम पूरा कोशिश करेंगे तो तुम्हारे लिए ऐसा कोई क्वेश्चन लाए। जैसे एक क्वेश्चन और है, मैं अभी दिखा देता हूं, समझो, पहले समझना जरूरी है। जैसे दिया है y बराबर साइन एक्स प्लस कॉस। यहां इंटो में नहीं है सवाल, सवाल किस चीज में है? प्लस में। तो हम लोगों को एक्स के सापेक्ष क्या बेटा? अवकलन करने पर। तो जब बाबू हम अवकलन करेंगे तो dy बटा के डी, साइन का लिखेंगे कास, और कास का लिखेंगे माइनस साइन। बस ये जो आया है बस यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर हम लोग मिलते हैं। हाँ तब एक्स्ट्रा हो गया ना। देखो बेटा, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कैसे सॉल्व करेंगे? तुम लोग दिमाग लगा रहे होगे कि यू बटा भी पे कर दिया, उतना बड़ा नहीं करना है। हम बेस लेवल चलते हैं। देखो, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। हम इसको पहले पार्ट में बांटते हैं। 1 पार्ट, 2, 3, 4 हो गया आराम से। अभी हम कुछ कर नहीं रहे, जो दिया है चुपचाप लिख रहे हैं। अब तुम चाहो तो ऐसे माना कर सकते हो समझने के लिए, ठीक है? y बराबर, क्लियर हुआ? यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं है। मेरे पास बचा प्लस ऊपर गया तो क्या हुआ? कोई दिक्कत किसी को? अब सभी का हमको अवकलन करना है, सभी का अवकलन करना है। तो अवकलन कैसे करेंगे भैया? एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। मेरा पूरा फोकस है ना कि कितना भी बड़ी सवाल हो उसको इतना सरल ढंग से समझो कि वो तुमको लगे कि एकदम यार ये तो जोड़ घटाना पड़ रहा हूं, छोटे बच्चों वाला। उस तरीके से उसको समझने का प्रयास करो। अब रूल तुम लोगों को बताए हैं, तुम लोगों को रूल में क्या बताया है? डी बाई डी एक्स। शो करना चाहो डी बाई डी एक्स लिख कर सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं मुझे अच्छे से आ रहा है तो लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम से लगाने से फायदा ये होता है कि जो आदत होती है ना बिगड़ती नहीं है शॉर्टकट की। नहीं तो कहा कि शॉर्टकट लगाने में क्या कि तुम शॉर्टकट हो गए। तब ऐसा करने से अच्छा है कि हम लोग विधिवत लगाए तो समझ में से सवाल आएगी। 3 कहां जाएगा? जब 3 आगे जाएगा तो घात पे 2 हो जाएगा, क्योंकि कितना माइनस होता है? 1। 2 आगे जाएगा, जब 2 आगे की तरफ जाएगा
तो 2 में से 1 घटेगा, 1 बचेगा। x का वैल्यू 1 हो गया। ये यहां पे -1 कहां आया? आगे आगे आया ना। इसमें से क्या माइनस होगा? -1 होगा। ये समझने वाली पॉइंट है। -1 आगे हुआ, इसमें से क्या घटा? माइनस घटा। अपने पास स्टॉक में क्या बचा? 3x² 2x + 1 -1 का गुणा x में करेंगे, x हो जाएगा। अब -1 -2 हो जाएगा। डाउन में इसको कर लेते हैं हमने। हाँ, अब -2 बटा नहीं होगा ना मैम, 1 बटा x पे क्या होगा? स्क्वायर होगा। यही अपना क्या होगा? आंसर होगा। यही अपना हम लोग क्या करेंगे? इसी को आंसर बना लेंगे। तुम्हारी इच्छा होगी तो तुम इसका सब में बारी बारी से गुणा करके सबके नीचे ऐसे कर सकते हो। देखो 2 1 2 और 2 4, इसमें गुणा करोगे 3 होगा ना, इसमें गुणा करोगे स्क्वायर -1 और सबके बटा स्क्वायर। तो ये भी आंसर कर सकते हैं। चाहे ए लिखो चाहे ये लिखो, और चाहे इसी सवाल को u बटा v पर भी लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। हमको मुख्य इतना तो मैंने बताया, लेकिन मेरा टारगेट इस सवाल को बताना है। वो तो सिंपल था, हम लोगों ने समझ लिया, लगा लिए। इसको देखो कैसे लगाओगे। y बराबर, सब लोग इसमें पढ़े लिखे बच्चे बैठे हो ना, ये अंडर रूट जब हटाते हैं क्या लिखते हैं? घात पर 1/2 लिखा है। ये नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी हम अंडर रूट को हटाएंगे घात पे 1/2 लिखते हैं, क्योंकि पेयर ऑफ 2 का जोड़ा होता है। अब इसको हम कैसे करेंगे? इसमें सेम प्रोसेस, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे, नीचे सभी के हैं, सभी के एक तरह से हर में लिख दिया, डिनोमिनेटर में हमने लिख दिया, सबको अलग अलग हमने कर दिया। अगर एलसीएम लेंगे तो एक ही आएगा, ये भी क्लियर है। अब कट तो नहीं रहा, कहां? ऊपर ले चलो। ऊपर का मतलब वहां नहीं, यही तक, ठीक है। हाँ, तो x पे 2, अब प्लस ऊपर गया तो माइनस हो गया, x प्लस गया तो माइनस हो गया, प्लस गया तो माइनस। इसमें मुझे रहस्य एक चीज का बताना है कि तुम जब छोटे बच्चे रहे होगे 7-8 के आसपास में, तो तुमने घात का नियम पढ़ा होगा कि अगर a पर घात यम हो और a पर घात यन हो तो दोनों घात को जोड़ देते। घातांक का एक्सपोनेंट का एक रूल है, क्लास 7 में, यूपी बोर्ड हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हर बोर्ड में है, क्लास 9th में भी सवाल है कि अगर ये दोनों आधार एक हो, घात अलग हो, तो उसको आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो वही रूल यहां पे देखो हम फॉलो करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को ये रूल फॉलो करने से? 2 दूना 4, अब 4 में 4 में से अगर 1 घटेगा 3/2। आप देखो यहां पर कुछ नहीं है तो 1 तो है, 2 एकदम, 2 में से 1 घटेगा, ये वाला पार्ट अपने स्थान, y भी अपने स्थान। अब हमको करना है किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष क्या बाबू? अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बाबू जब अवकलन करेंगे तो dy बटा के dx, dy dx, इसको हम ब्रैकेट में कर देते हैं। या तो सभी के साथ dy dx लगाओ, देखो ऑप्शन दोनों है, या तो इसके साथ भी dy dx लिखो, इसके साथ लिखो, इसके साथ लिखो, चाहे ब्रैकेट में कर दो और सबके बाहर क्या लगा दो? dy dx लगा दो, हो जाएगा काम आराम से। घात कहां जाएगा भैया? आगे, घटेगा कितना उसमें से? 1। घात कहां जाएगा बेटा? आगे, घटेगा कितना? 1। घात कहां आएगा? आगे, घटेगा कितना? 1। क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम का? क्या हुआ कि हमारा जितना घात रहता है वह आगे चला गया
और उसमें से कितना घटाना है, एक एक घटाना है, चाहे वह भिन्न हो घात, चाहे वह नॉर्मल संख्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 2 एकम 2, अब बचेगा क्या, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा, 1/2। यहां पर 1/2 अपने स्थान पे, 2 एकम 2, उल्टा घटेगा तो क्या, हाँ या ना, समझ लेना। 2 एकम, यहां 2 है, यहां 1, और 2 में से 1 घटेगा तो -1, तो यहां पे मैंने -/2 अपने स्थान, यहां माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 2 एकम 2 और 1 -3/2। नीचे तक दिख रहा है ना, यहां तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिखा ना अच्छे से, बच्चों को समझ में आनी चाहिए बात को। अब उसके बाद यहां के बाद अब हमको कुछ करना नहीं है, देखो अब क्या करना होगा, 1 ये माइनस को नीचे कर देना, माइनस को नीचे लिख देना, 2 अपने स्थान पे कर देना। तो देखो 3/2, x पे 1/2 की जगह हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं, चूंकि स्पष्ट मैंने आईना की तरह बता दिया। 1/2 ये कहां लाए मैंने, नीचे, तो जब नीचे लाएंगे तो प्लस के जगह माइनस हो गया, ये भी बेटा कहां लाएंगे हम, नीचे, तो जब नीचे लाएंगे तो माइनस घात के जगह, माइनस घात के जगह क्या होगा भैया, ध्यान देना, माइनस घात के जगह हो जाएगा, थोड़ा सा घात बटा वाला लिखने में बड़ी दिक्कत होता है, 3/2, माइनस का कहानी खत्म। काहे माइनस खत्म हुआ, क्योंकि वह कहां आ गया, नीचे आ गया। अब हम लोग चाहे इसके आंसर को, आंसर देखो, इसके जगह भी कड़ी में 1/2, तुम कहो तो इसके बराबर भी हम चाहे तो कड़ी लिख सकते हैं, जानना चाहते हो, अच्छा ठीक ठीक, कोई बात नहीं है। 3/2 है ना, इसको हम ये लिखे तो कोई तुम लोगों को इतराज हो तो पहले बता दो मुझे, यहां ये 3/2 है या नहीं, पूछो कैसे, यहां पे कितना है, 1 है, 2 एकम 1 3, हम इसको चाहे, देखो सीखो सब, आंसर के चक्कर में मत पड़ो, आंसर तो जो आना है वो आ जाएगा, हमको सीखना है, इसीलिए तो इसको कहे हैं कि आओ अवकलन सीखें, आओ अवकलन सीखें, वहां तक चलना है जहां के बाद कुछ होता नहीं हो, वही हमारा एनसीईआरटी का क्या होता है, आंसर, ये हमारा इसका क्या हुआ, आंसर। स्क्रीनशॉट लो, समझो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।